पीथमपुर में भारतीय मजदूर संघ की 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण एवं विकास कार्यशाला का समापन हो गया। 13 और 14 जून को आयोजित इस कार्यशाला में इंदौर संभाग के 8 जिलों से आए 40 चयनित पदाधिकारियों ने भाग लिया। पीथमपुर के समीप एक निजी होटल में आयोजित भारतीय मजदूर संघ की 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण एवं विकास कार्यशाला का आज समापन हुआ। 13 और 14 जून को आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में इंदौर संभाग के 8 जिलों से 40 चयनित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान संगठन की रीति नीति, श्रमिक हितों और चारों श्रम संहिताओं के तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण सत्रों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को श्रमिकों की समस्याओं और अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक एवं सक्षम बनाना रहा। समापन सत्र में धार जिला इकाई के जिला मंत्री लोकेश सोलंकी ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों से 12 घंटे कार्य कराया जा रहा है, न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही और कई स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने इन मुद्दों को लेकर संगठन के शीर्ष नेतृत्व को एक ज्ञापन भी सौंपा। कार्यशाला के समापन अवसर पर भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन वर्ष 1955 से ही कार्यकर्ताओं के वैचारिक विकास और श्रमिक हितों की रक्षा के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। ये बताया आज जो ये कार्यशाला भारतीय मजदूर संघ की दृष्टि से कार्यकर्ताओं का निर्माण और कार्यकर्ता जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करने की उनमें क्षमता बढ़े और निरंतर जो श्रम कानूनों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस दृष्टि से उनका पूरा अभ्यास ठीक से हो सके ताकि वो अपने श्रमिकों की समस्याएं समाधान करने में अपने आप को ठीक से प्रस्तुत कर सकें। तो इस दृष्टि से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। अभी हम सभी को जैसी जानकारी है कि भारत सरकार द्वारा 39 जो कानून थे हमारे 29 कानूनों को 4 कोड में समाहित कर दिया है। तो कुल मिला के जो सामाजिक सुरक्षा के विषय हैं, वेतन के विषय हैं, औद्योगिक संबंध किस प्रकार से होना चाहिए वो विषय हैं या औद्योगिक सुरक्षा के विषय हैं, इन सभी विषयों को 4 कोड में समाहित किया है। उस संबंध में अपने कार्यकर्ताओं का अभ्यास निरंतर 2 दिन से हम यहाँ करवा रहे हैं और जो बड़े जो परिवर्तन आए हैं श्रम क्षेत्र में, सकारात्मक परिवर्तन आए काफ़ी सारे, तो उन सकारात्मक परिवर्तन में जैसे ग्रेजुटी एक्ट की हम बात करते हैं। पहले फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था कि 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद ग्रेजुटी मिलती थी, लेकिन हम जैसे ध्यान में आता है कि आज निरंतर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, आउटसोर्स जैसी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। तो जो 1 वर्ष की भी सर्विस पूर्ण होगी तो ग्रेजुटी का हकदार होगा। पहले वेतन पर्ची देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इन कोडों में अभी वेतन पर्ची देने का भी प्रावधान किया है। साथ ही साथ वेज की जो परिभाषा है उसमें बड़ा परिवर्तन करते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी प्रकार से एम्प्लॉयर जो ये जानबूझ के करता था कि बेसिक पे उसकी कम रहे, अलाउंसेस ज़्यादा दें, लेकिन इस वेज कोड में आप देखेंगे तो 50% अलाउंसेस के ऊपर जो भी राशि निकलती है वो वेज में बेसिक में शामिल कर दिया जाएगा। इससे बहुत बड़ा लाभ जो टर्मिनल बेनिफिट हैं, जैसे ग्रेजुटी की मैंने बात कही, ईपीएफ की बात कही, ईएसआई की बात कही, तो इनमें सीधा जो टर्मिनल बेनिफिट है मजदूरों के बेसिक जब बढ़ेगा तो उसी अनुसार उसकी कटौती और सरकार को जो अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है वो दोनों में बढ़ोतरी होगी और इनकी पेंशन पे भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अन्य हित लाभों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे काफ़ी सारे परिवर्तन जो कानूनों में किए हैं, गहराई से हम 2 दिन इसका निरंतर अभ्यास भी कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता इस जो संभागीय अभ्यास वर्ग है उसके बाद जिलों स्तर के अभ्यास वर्ग के माध्यम से अंतिम छोर के श्रमिक और प्रतिनिधि के समक्ष ये सारे विषय जाने वाले। कुलदीप सिंह गुर्जर, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ। एक मिनट ये बताया आज की कार्यशाला में क्या? यह 2 दिवसीय कार्यशाला नेतृत्व विकास कार्यशाला भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के निर्णय अनुसार पूरे प्रदेश में 57 जिलों को मिलाकर 10 संभागों को मिलाकर के ऐसी 6 कार्यशालाएं होना है। यह इंदौर संभाग की कार्यशाला है। कार्यशाला का 2 दिवस है। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कार्यशाला और अभ्यास वर्ग ये भारतीय मजदूर संघ प्रारंभ काल से इसका आयोजन करते आया है। कार्यकर्ता का निर्माण होता है और कार्यकर्ता बीएमएस की शक्ति को, ताकत को बढ़ाता है। कल 6 सत्रों में, अलग अलग सत्रों में भारतीय मजदूर संघ 4 कोड में से जो 2 कोड थे OSH, WC और IR, ऐसे टेक्निकल विषय और सैद्धांतिक विषय को समाहित करते हुए 6 खंडों में 6 सत्रों में कल 1 दिन की कार्यशाला प्रातः 9:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक लगभग 6 से 7 घंटों में संपन्न हुई। आज द्वितीय दिवस के 2 सत्रों में सद्य दत्तो पंजी ठेंगड़ी का जीवन परिचय
और अभी जो हमारी मिनिमम वेज है, वेज कोड 2019 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इन दोनों सत्रों में इन विषयों पे भी प्रकाश डाला गया। शेष सत्रों में और क्या आगे की कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से आज शाम 5 बजे तक अलग अलग सत्रों में जानकारी दी जाएगी। आपका नाम? संजय सिंह, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश। जी बताया, आज ज्ञापन दिया आपने, क्या है वो ज्ञापन का विषय? जो 4 वेज कोडों को लेके ये जो कार्यशाला हुई है 2 दिवसीय, इसके पश्चात यहाँ का पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ लाखों श्रमिक काम करते हैं और उनका नाना प्रकार से शोषण किया जाता है। 12-12 घंटे काम कराया जाता है, मिनिमम वेजेस लागू नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है और यहाँ पर सब मिली जुली सरकार चलाई जा रही है। इस सब चीज़ों को लेकर हमने संगठन को ज्ञापन दिया है। आपका नाम? मैं लोकेश सोलंकी, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ धार। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री, विभाग प्रमुख तथा इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी और विषय विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। पीतमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट।